नमस्कार फ्रेंड्स हमने इससे पिछले वीडियो में विभाज्यता नियम से रिलेटेड जितने भी हैं नियम आपको बता चुके हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 का विभाज्यता नियम क्या है मैंने बता चुका हूं। अब इस वीडियो में हम सिर्फ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैंने बुक का तीसरा लिया हूं, इसलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब बताइए। ऑप्शन आपका 0, 1, 2, 4 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास विभाज्यता नियम नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप 3 से इस संख्या में भाग दीजिएगा। इस तरह से भाग दीजिएगा और इतना भाग देने के बाद कुछ शेषफल बचेगा, यानी कि एक शेषफल बचे, क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल ये जो भाजक है इसे कम ही आता है, यानी कि 3 भाजक है तो हमारा शेषफल या तो 1 आएगा या नहीं तो 2 आएगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि अगर शेषफल मान लीजिए 1 आ गया तो इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो भागफल है तो पूरा भाग देना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं क्योंकि हमको समझाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके बता रहे हैं। कट गया 4, फिर 9, 3 6 जा 18, 1 7, 3 5 जा आ जाएगा 15। रिमाइंडर कितना 2 आ गया। तो इस 2 में अगर हम यहाँ पे इस नंबर में 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारा जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन हमको इतना प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हमको कंपटीशन लाइन में है तो टाइम का बहुत बचत करना रहता है। तो अगर हम 3 से, और आंसर कभी भी आएगा तो 3 से कम ही आएगा। सबसे पहले ये 4 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 3 से जो पूर्णतः विभाजित है कोई भी नंबर रहेगा, यहाँ पे कह देगा कि ये संख्या 10 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित, तो कोई भी आंसर आएगा तो 10 से कम ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर उसे भाजक से कम आता है। तो या तो 0, 1, 2 ये तीनों में से कोई हो सकता है। तो हम बताएं, अगर आप विभाज्यता नियम जान रहे हैं, यानी कि 3 का विभाज्यता क्या कहता है कि जो भी संख्या अगर उसका पूरे अंकों का योग और 3 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब कि ये जो संख्या दिया हुआ, अगर इसको अंकों का हम योग करेंगे प्रत्येक अंकों का, तो वह 3 से विभाजित होगा, तो ये संख्या क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि देखिए जोड़ के देखते हैं, 9 7 कितना हो गया, 16 4 20, 20 9 29, और 29 3 हो जाता है 32, ठीक है। लेकिन 32 तो 3 से विभाजित नहीं है, तो कराई इसमें अगर हम मान लीजिए 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी कि 33 तो 3 से विभाजित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। अब पहले वाला क्वेश्चन में तो क्या था कि पूरा संख्या दे दिया हुआ था, तो आप क्या किए थे कि भाग करके निकाल लिए थे। पर यहाँ पे तो आपका विभाज्यता नियम आना ही चाहिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो ये 10 जो है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो 9 से कम ही होगा। तो इस तीनों में से आप प्रत्येक को रख कर देखिएगा, फिर भाग दीजिएगा, जो पूर्णतः विभाजित होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर ये लंबी प्रोसेस हो गया, हम तो आपको शॉर्टकट प्रोसेस बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है, जो 3 का विभाज्यता नियम होता है वही 9 का होता है। यानी कि इस पूरे अंकों का अगर हम योग करेंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इस अंकों से बना जो संख्या है वो भी 9 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 2 स्टार है, 3 4 5 है, ये 9 से विभाजित, इसको जोड़ते हैं 5 4 9, 9 3 12, 2 14 आ रहा है। लेकिन इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 9 से विभाजित है, इसलिए संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 5,
तो ये संख्या बना है तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए ना, मतलब कि कह रहा है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये स्टार के अंक पे कौन सा अंक रखे। तो 9 का पूर्ण विभाज्यता नियम जानते हैं कि 9 का विभाज्यता नियम है कि उस जितना भी अंक एक तो संख्या दिया रहेगा तो उसका पूरे अंकों का योग करेंगे और वो 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के कब इसको योगफल में हमको 14 आ रहा है, यानी कि 18 हम उसमें डालेंगे तो हमारा क्या होगा 9 से विभाजित है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है संख्या 14, 38, 65 निम्नलिखित में किससे विभाजित, मतलब कि ये संख्या दिया हुआ है, ये वाला संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑप्शन 4 दिया, इसमें से किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे विभाजित है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि प्रत्येक से भाग देंगे, यानी कि 3 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, फिर 4 से देंगे तो शेषफल 0 आएगा, ऐसे चेक करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसमें विभाज्यता नियम आपको याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। पहले 5 का हम विभाज्यता नियम जानते हैं कि जिसके जो भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये संख्या है, तो 5 वाला कौन सा, ये वाला है, तो ये तो पहले ऑप्शन कट गया। एलिमेंट मेथड बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन को छांटने वाला विधि बोलते हैं, तो ये पहले छट गया। अब देखिए ये तो 5 से विभाजित है। अब देखते हैं जो संख्या 2 का नियम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में यूनिट प्लेस पे या इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहाँ पे तो 5 है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ए वाला भी खत्म हो गया, ए वाला। तो ये ऑप्शन बच गया लास्ट वाला ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं, 9 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 9 से देख लेते हैं, इसको काउंट कीजिएगा, 11, 8, 19, 19, 3, 22, 22, 24, 22, 4, 26, 1, 27, 27 है, यानी कि 9 27 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या 9 से विभाजित होगा वो ऑब्वियसली 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस टाइप से यह क्वेश्चन बन गया। फिर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभास संख्या है। आभास संख्या यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। अब देखिए 81, 83, 85, 87 ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी विभाज्यता नियम लागू हो रहा है। अब 9 तो हम जानते हैं, 9 के पहला में 81 आता है, यानी कि 81 का 1 से अधिक क्या है, 1 से अधिक उसमें भाग लग जा रहा है, यानी कि 1 और 81 के अलावा 9 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है। अब देखते हैं 85 भी, जिसके संख्या लास्ट 5 रहता है वो 0 या 5 है तो 5 से लग जाता है, इसी 85। और इसको देखते हैं तो 7, 8 कितना होता है, 15 होता है, यानी कि जिसका योगफल 15 होता है 3 से लग जाता है, तो ये 3 से लग जा रहा है भाग, ये 5 से लग जा रहा है, 9 से लग जा रहा है। लेकिन 8, 3, 11 यानी कि ये है तो किसी से नहीं लग रहा है, यानी कि 1 और 83 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 83 क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, यानी कि इस आपको रह सकता है, कहेगा कि 1 और 6 के बीच में 3 से कितनी 1 और 6 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। आप क्या कीजिएगा, ऐसे देख लीजिए, 3 से विभाजित होगा, एगो 3 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, यानी कि 2 हो जा रहा है। यानी कि क्या होगा कि आप क्या कीजिए, जितना भी कहेगा उससे भाग दे देते हैं। यानी कि एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहेगा 1 और 20 के बीच 4 से पूर्णतः विभाजित होने कितनी संख्या है, तो क्या कीजिएगा, 4 से इसमें भाग दीजिएगा, तो कितना आ गया, 4, 5, 20। यानी कि 1 और 20 के बीच में 5 ऐसी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो गए। तो यह भी क्वेश्चन यही है, 1 और 100 के बीच में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे,
ऐसा थोड़ी काउंट करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 14, 21 ऐसे पढ़ते रह तो टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या दिया रहेगा 1 और 100 के बीच में करता, 100 में क्या कीजिए 7 से भाग कर दीजिएगा। हाँ, तो हम जानते हैं 14 7 कितना होता है, 98 होता है। रिमाइंडर 2 आया तो शेषफल को छोड़ देते हैं। अब देखिए तभी 14 आ गया, यानी कि 14 भागफल आ गया, यानी कि इस 1 और 100 के बीच में 14 ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए हमारा आंसर 14 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका कि इस संख्या में कौन सी वो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो न्यूनतम यहाँ पे बोला हुआ है, यानी कि हमको सबसे कम वाला जोड़ना होगा। अब यहाँ पे है तो फिर हम 11 से इसमें भाग तो नहीं कर सकते हैं, लंबी प्रोसेस है। अगर हम 11 का विभाज्यता नियम जान रहे हैं, 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है, विभाज्यता नियम से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इसे जस्ट पहले वाला वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर 11 का विभाज्यता नियम कंफ्यूजन है तो थोड़ा वीडियो पढ़ा लीजिएगा, लास्ट आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि आपका जो विषम स्थान पे जो अंक दिया हुआ है उसका योगफल और सम स्थान पे जो अंक दिया हुआ है उसका योगफल, दोनों का हमको डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। यानी कि डिफरेंस निकालते या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में, यानी 11, 22, 33 ऐसे बढ़ते चला जाए। तो देखिए विषम ये तो एक स्थान पे है, तीसरा है, ये 5वां है, यानी कि इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इसको पहले विषम स्थान वाले को जोड़ लेते हैं तो 9 3 हो जाता है 12, अब 12 7 होता है 19। ठीक है, अब सम स्थान वाला पर जोड़ेंगे, यानी कि 2 4 6 वाला स्थान पर जोड़ेंगे, यानी कि 6 हो गया, 6 6 12, 12 7 कितना होगा, 12 9, 6 6 12 हो गया, अब 12 9 21, तो 21 हो गया। तो इसमें घटा रहे तो कितना रहा, 21 माइनस 19, यानी कि 2 आ रहा है। यानी कि हमको 0 आना चाहिए, ना तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो हम इसमें कौन सा न्यूनतम संख्या जोड़ लें। पहली बात है कि पूर्णतः विभाज्यता है, इसलिए 12 और 13 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी आंसर 11 से कम ही वाला होगा। या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1 जोड़ दिए, यानी कि 9 को हम 0 बना दिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि पहले अलग लिख देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे, हमको कह रहा है न्यूनतम संख्या, तो 1 जोड़ के देखते हैं। तो 1 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे। तब क्या करते हैं, विषम स्थान वाले को जोड़ते हैं, तो 3 3 7 हो जाता है 10 हो गया, 7 6 13 और 13 9 हो जाएगा, 13 9 ऐसे जोड़ लेते हैं, 22 हो गया। फिर भी क्या हमारा 12 आ रहा, डिफरेंस क्या 12, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हुआ, 2 बचा, ऐसे 2 आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 2 है कि नहीं। तो इस संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 आ जाएगा। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं विषम स्थान वाले पर और सम स्थान पे, तो 1 3 हो जाएगा 4 4 7 11, चलिए सही हो गया। फिर हो गया 6 7 13 और 13 9 22। अब देखिए डिफरेंस क्या 11 आ रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। कब, जब इसमें हम न्यूनतम संख्या 2 जोड़ने पर, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 2। इस तरह मतलब ये वीडियोस इतने विराम देते हैं, यानी कि विभाज्यता के नियम से इतना ही प्रश्न है। ऐसे बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन सब थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया कि इस क्वेश्चन है, और मान लीजिए एलसीएम का जब सवाल दिखाएंगे तो उसमें भी विभाज्यता का नियम यूज पड़ता है। ऐसे विभाज्यता का नियम आपको प्रत्येक जगह सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।